मित्रों, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ देख रहे हैं, ये असल में नागपुर की तस्वीर है। नागपुर इंडिया का शहर, जो कि इंडिया की इंतहा पसंद जमात आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है। तो नागपुर के अंदर असल में एक बहुत बड़ा इज्तिमा मुनक्कद किया गया बांग्लादेश के खिलाफ। ये जो सारी भीड़ आप देख रहे हैं, ये सारे बांग्लादेश के खिलाफ वहां पर जमा हुए हैं। और इस मौके पे आरएसएस के पब्लिसिटी हेड सुनील अंबेकर ने खिताब किया और उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की ना। इसके अंदर जो आरएसएस की जानिब से डिमांड रेस की गई है वो बहुत अलार्मिंग है। मतलब बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यकीनी तौर पर ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक किस्म की डिमांड है। अब उन्होंने क्या डिमांड की है इस पर मैं भी थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन पहले ज़रा ये भी बैकग्राउंड जानना आपके लिए ज़रूरी है कि इसी आरएसएस ने अभी 8-10 दिन पहले अपनी पॉलिटिकल विंग बीजेपी से यह भी डिमांड की थी कि इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल स्केल पर आप एंटी बांग्लादेश कैंपेन शुरू करें और दुनिया की जो सिंपैथीज हैं, दुनिया का जो समर्थन है, वो अपने साथ मिला लीजिए और बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कीजिए बांग्लादेशी हिंदू कम्युनिटी के हवाले से। इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया था, आरएसएस अर्जेस सेंटर टू मोबिलाइज ग्लोबल सपोर्ट फॉर हिंदूज इन बांग्लादेश। RSS General Secretary Dattatreya Hosabale condemned the persecution of Hindus in Bangladesh, accusing the Muhammad Yunus government of being a silent spectator to the rising violence against the minority community. The Rashtriya Swayamsevak Sangh has called on the government to take urgent action to mobilize global support, inverted commas में global support, in response to the growing violence against Hindus and other minorities in Bangladesh। आदेश दिया इन्होंने, असल में हुक्म दिया अपनी पॉलिटिकल विंग बीजेपी को, जिसकी इंडिया के ऊपर हुकूमत है, कि आप इंटरनेशनल लेवल पर जाकर बांग्लादेश के खिलाफ काम कीजिए और उनको प्रेशराइज करने की कोशिश कीजिए ना। ये तो 10 दिन पहले की आपने देखा कि एक डेवलपमेंट आपको नजर आई। इसके बाद हमने देखा कि 2 बड़े वाकयात हुए इस इवेंट के बाद। ये जो इन्होंने मांग की आरएसएस ने, तो उसके बाद ये वाकयात हुए कि संघ परिवार यानी फैमिली ऑफ आरएसएस से रिलेटेड जो तंजीमें हैं, उन्होंने कलकत्ता के अंदर बांग्लादेशी हाई कमीशन के ऊपर हमला किया, उनके गुंडों ने। और अगरतला के अंदर इस बयान के बाद अगरतला में जो बांग्लादेश का हाई कमीशन है उसके ऊपर हमला किया गया, झंडा जलाया गया बांग्लादेश का। ना एक मरतबा फिर से इससे भी बड़ी डिमांड सामने आई है और ये ज़्यादा खुल के इन्होंने डिमांड की है, ज़्यादा ख़तरनाक डिमांड की है। आरएसएस ने बीजेपी को कहा है कि टॉक्स करिए इनके साथ, बांग्लादेश के साथ टॉक्स करिए, लेकिन अगर ये बात नहीं मानते तो आप टॉक्स के अलावा हट के दूसरा तरीका अपनाइए। अब देखिए, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है कि जब 2 मुल्कों के दरमियान बातचीत होती है तो टॉक्स के बाद दूसरा तरीका कौन सा होता है, किसकी बात करने की कोशिश कर रहे हैं? उसी चीज़ की बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिस चीज़ की तरफ इशारा इंडिया के कई सारे हिंदुत्ववादी एक्सट्रीमिस्ट इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो कर चुके हैं और इंडिया के फॉर्मर जनरल्स भी कर चुके हैं, इंक्लूडिंग जीडी बख्शी। ये उस तरफ डिमांड कर रहे हैं कि वो ज़रा तरीका अपनाने की कोशिश कीजिए, हिंदू देश बनाने का। टॉक्स कीजिए, लेकिन अगर टॉक्स में बात नहीं बनती तो फिर ये करके देख लीजिए। इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया है आज कि फाइंड अनदर सोल्यूशन इफ नॉट टॉक्स। अगर मुज़ाकरात नहीं होते, बातचीत नहीं होती, तो दूसरा तरीका अपनाओ। आरएसएस लीडर टू सेंटर ऑन बांग्लादेश वायलेंस। सेंटर यानी कि बीजेपी की सरकार को कह रहे हैं, अपनी जो बच्चा पार्टी है बीजेपी, उसको आरएसएस कह रही है कि टॉक्स से बात ना बने तो दूसरे तरीके से मसला हल करो। आरएसएस publicity head Sunil Ambekar said the center should try harder and take more concrete steps to stop anti-Hindu violence in Bangladesh। और अंबेकर ने मजीद बोंगिया मारते हुए कहा है कि the center should try harder and take more concrete steps। I hope that the issue can be resolved with dialogue, but if talks fail then find another solution to stop the violence। ये धमकी है, बेसिकली वही इन्वेजन की धमकी है, लेकिन अल्फाज बदल बदल के इन्होंने धमकी दी है। वो कह रहे हैं, अंबेकर द संघ's publicity head said while addressing an event in Nagpur organized under the banner of सकल हिंदू समाज टू कंडेम अटैक्स ऑन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इन बांग्लादेश। ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, ये उस इवेंट की तस्वीर है। सकल हिंदू समाज नाम का जो एक वहाँ पर सर्कस लगाया गया, ये उसकी तस्वीर है।
इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मजीद नफरत अंगेज बयानात देते हुए कहा कि आवर टेम्पल्स आर बीइंग बर्न्ड, लूटेड, वुमेन टॉर्चर्ड. Every Hindu should be outraged by what is happening. The event and getting upset won't do. We have to move beyond anger and sadness. सिर्फ घर में बैठकर मैं कंडेम करता हूँ, इससे बात नहीं बनेगी. कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तभी मसला हल होगा. ये कहना है जनाब आरएसएस का ओपनली. ये हिंदू बिरादरी को और इंडियंस को इनवाइट कर रहे हैं एग्रेशन की तरफ. असल में अगर आप इनकी रीडिंग बिटवीन द लाइंस कहते हैं ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, अगर इनके बयान को इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइंस तो वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा तरीका अपनाइए. टॉक्स का तरीका अगर फेल हो जाए तो दूसरे तरीके पे काम करना ज़रूरी है. ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, मैं समझता हूँ. अभी हाल ही में आपने देखा कि इंडिया का जो फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्री टॉक्स करने ही आया था वहाँ पे, और वहाँ पर उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए बड़े सॉफ्ट किस्म के थे. उम्मीद यही की जा रही थी कि जी चलें कुछ तो अच्छा होगा दोनों मुल्कों के दरमियान. लेकिन आप देखिए उसके दूसरे दिन ही आप देखें किस तरह के स्टेटमेंट्स इंडिया से आ रहे हैं, बिल्कुल ही बेशर्मी वाले और इंतहा पसंदी वाले कि टॉक्स अगर फेल हो जाते हैं तो दूसरा. तो क्या दूसरा तरीका भाई? इतना देखें, छुपाने की बात नहीं, एक्सपोज आप वैसे ही हो गए. अब खुल के बात करिए आप क्या कहना चाहते हैं, ताकि दुनिया को भी पता चले कि आरएसएस क्या करना चाहता है बांग्लादेश के साथ. वैसे तो आपके जो डिज़ाइंस हैं वो सारी दुनिया जानती है, अखंड भारत के डिज़ाइंस, और आप किस तरीके से साउथ एशिया पूरे को मर्ज करना चाहते हैं इंडिया के नक्शे के अंदर, ये सारी दुनिया जानता है आरएसएस का अखंड भारत का नज़रिया क्या है. और इसके लिए खैर इनके छोटे से छोटे लीडर से लेकर बड़े से बड़ा इनका जो लीडर है वो इसके बारे में बयानात देता रहा है. बल्कि ये जो इंडिया की पार्लियामेंट है उसके अंदर इन्होंने मुरल लगा दिया है इसका अखंड भारत का. वो उसका बड़ा सा शो पीस बना के रखा हुआ है कि ये हमारा इंडिया, असल में ये इंडिया है हमारा, ये बनाना है हमने एक रोज़. वो जो ग्रेटर इजराइल का फतूर इजरायली हार्डलाइनर्स के दिमाग में घुसा हुआ है ना, इनके दिमाग में भी अखंड भारत का कीड़ा घुसा हुआ है कि नहीं हमने ये करना है. वो पार्लियामेंट के बाहर लगाया हुआ है नक्शा उसका कि एक दिन हमने ये करना. पहले नहीं हुआ करता था. ये नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में बहुत बड़ा इशू हो गया था, बहुत सारे साउथ एशियन मुल्कों ने इनसे एक्सप्लेनेशन मांगी थी कि आपने अपनी पार्लियामेंट के अंदर हमारा नक्शा क्यों ऐड करके रखा हुआ है अपने नक्शे के अंदर. तो ये सफाइयाँ देते फिर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा है. शेख हसीना का दौर था, उस वक्त इन्होंने ये हरकत की थी. तो ऑब्वियसली बांग्लादेश से कुछ ज़्यादा वहाँ से कोई एहतजाज नहीं किया गया था. उन्होंने कहा कि यार चलो ठीक है रखते हैं तो खैर है, क्योंकि अवामी लीग में तो कोई इंडिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंस थी ही नहीं ना एज सच. उनको तो वहाँ से जो बोलते थे ये मुआहदा करना है तो वो कर लेते थे. चाइना को थोड़ा सा बैलेंस करने में इनको प्रॉब्लम हो रहा था, अवामी लीग को चाइना और इंडिया को बैलेंस करने में इनको प्रॉब्लम हो रहा था. अदरवाइज बाकी का जितना भी साउथ एशिया है वो तो वन साइडेड पॉलिसी थी उनकी, इंडिया फर्स्ट. तो आरएसएस के नज़रियात के बारे में सारी दुनिया जानती है, सारा रीजन जानता है. लेकिन ये इस तरह के जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि बात मान लो वरना हम दूसरा तरीका अडॉप्ट करेंगे, ये खुली धमकी है मेरे ख्याल से. और बांग्लादेश के अंदर इसको सीरियसली देखना चाहिए, क्योंकि ये जो बात सामने आई है ये किसी छोटी मोटी पार्टी की तरफ से नहीं आई. असल जो इंडिया की रूलिंग पार्टी है उसकी तरफ से आई है. एक्चुअल रूलिंग पार्टी आरएसएस है. बीजेपी उसका एक छोटा सा हिस्सा है, उसकी पॉलिटिकल विंग है. एक्चुअल जो पॉलिसी मेकर है वो आरएसएस है. बीजेपी को भी पॉलिसीज़ आरएसएस की जानिब से दी जाती हैं. आपका अमित शाह जो होम मिनिस्टर है वो भी आरएसएस का मेंबर है. नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी आरएसएस का मेंबर है. राजनाथ जो डिफेंस मिनिस्टर है वो भी आरएसएस का मेंबर है. इंडिया के तकरीबन हर बड़े पोस्ट पे आरएसएस के लोग ही बैठे हुए हैं. तो पॉलिसीज़ आरएसएस ही बनाती है. लिहाजा इस स्टेटमेंट को संजीदगी के साथ देखने की ज़रूरत है.